There's no such thing as bad people. We all are just people who sometimes happen to do bad things. Hi everyone, welcome to the channel किस्से कहानियां किताबें। नाम है निशा और आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही क्यूट लव स्टोरी जो हमें लाइफ के बहुत सारे लेसन्स जरूर सिखा कर जाएगी। हर कहानी अपने आप में यूनिक होती है, हर कहानी अपने आप में स्पेशल होती है, पर वो कहानी जो आपकी सोल को टच कर जाए, जो आपकी आंखों में से आंसू ला पाए, वो कहानी ज्यादा स्पेशल होती है। और ऐसी ही है आज की कहानी। नॉवेल इट एंड्स विद अस जिसे लिखा है कोलिन हूवर ने। बहुत ही क्यूट स्टोरी है, एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि एंड बहुत ही अमेजिंग है। एंड में अगर आपकी आंखों में आंसू ना आए तो मुझे बताना, और अगर आए तो भी जरूर बताना, मुझे कमेंट करना, बताना कि आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी है। मुझे ये नॉवल सजेस्ट की कुशल ने। थैंक्स अ लॉट फॉर सजेस्टिंग मी सच अ क्यूट लव स्टोरी। ये नॉवल जो कहानी है लिली ब्लॉसम की, कहानी है रायल किंकेड की, कहानी है एटलस कॉरिगन की। नॉवल शुरू होती है लिली ब्लूम जो बॉस्टन की एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग की टेरेस के लेज पर एक पैर बाहर करके बैठी है। कोई भी उसे देखेगा तो उसे लगेगा कि वो सुसाइड करना चाहती है, बट उसे फ्रेश एयर चाहिए। वो आज अकेले रहना चाहती है। जो हुआ उससे वो बहुत अपसेट है। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जो वहां पड़ी एक कुर्सी पर गुस्सा निकाल रहा है, उसे मार रहा है, उसे फेंक रहा है। लिली सोचती है काश वो भी अपना गुस्सा इस तरह से निकाल पाती। वो अपनी पॉकेट में से जॉइंट निकालकर पीने लगता है और तब देखता है लिली को। वो लिली को वहां से उतर जाने के लिए कहता है। लिली मना करती है। तब वो उसे बताता है कि पिछले हफ्ते ही एक लड़का यहाँ से गिरकर मर गया था, वो सिर्फ सनसेट की फोटोग्राफ खींचने आया था। लिली ये सुनकर उतर जाती है, सामने चेयर पर बैठ जाती है। लिली और उसकी इंट्रोडक्शन होती है, दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उस लड़के का नाम है रायल किंकेड जो कि एक न्यूरो सर्जन है। लिली पहली बार किसी डॉक्टर से बात कर रही है जिसकी आवाज उसकी आत्मा को छू रही है, जो देखने में बहुत हैंडसम है। एक अजीब सी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जिसे आप देखकर देखते ही रह जाते हो। दोनों एक गेम खेलना शुरू करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं नेकेड ट्रूथ्स। वो पहले लिली से पूछता है। लिली बताती है कि आज उसके फादर का फ्यूनरल था, उसे पोडियम पर खड़े होकर अपने फादर के लिए 5 अच्छी बातें बोलनी थी। वो पोडियम पर खड़ी हुई और उसने कहा कि मेरा नाम लिली ब्लॉसम है, मैं एंड्रू ब्लॉसम की डॉटर हूँ। उसके बाद वो फ्रोज हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उसके पास अपने फादर के बारे में बोलने के लिए कोई अच्छी बात थी ही नहीं। रायल का कहना है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, हम सब इंसान हैं, हम सब लोग हैं जो कभी कभी कुछ गलत काम कर देते हैं। लिली इस बात को सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तब रायल से पूछती है। रायल बताता है वो एक लड़के को नहीं बचा पाया, पेरेंट्स की गलती थी। पेरेंट्स ने गन रखी थी अनगार्डेड। छोटा सा बच्चा जिसे पता नहीं था ये एक असली गन है, उसने गलती से उस गन को चला दिया और वो गोली उसके अपने भाई को लग गई। लिली ये सुनते ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है ओ माय गॉड, उस लड़के की तो लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो गई। रायल कहता है हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती उस लड़के की लाइफ कितनी स्पॉइल हो गई। एनीवेज अब तुम्हारी बारी है। लिली बताती है उसके नेबर्स में एक टूटा फूटा घर था जहां पर एक होमलेस लड़का रहता था जिसका नाम था एटलस कॉरिगन, और लिली और उसके बीच में प्यार हो गया था। लिली उसे अपने घर पर बुलाती थी, उसके लिए काम करती थी। अब तुम्हारी बारी, लिली कहती है, जिस पर रायल कहता है आई वांट टू फक यू। लिली ये सुनकर हैरान हो जाती है, ऐसे थोड़ी कोई किसी को कह सकता है। रायल कहता है क्यों नहीं कह सकता? इस टेरेस के नीचे वाला पूरा फ्लोर मेरी बहन का है। मेरी बहन ने एक बहुत अमीर लड़के से शादी की है जो मेरा दोस्त भी है, और वहीं मेरा एक कमरा भी है, अगर तुम चाहो तो वहां पर मेरे साथ चल सकती हो। ये दोनों बहुत अलग अलग पर्सनालिटी के लोग हैं। लिली जो फैमिली में बिलीव करती है, प्यार में बिलीव करती है, रिलेशनशिप्स में बिलीव करती है, वही रायल इस सब में बिलीव नहीं करता। वो वन नाइट स्टैंड्स में बिलीव करता है। उसे लगता है कि अगर हम रोज अलग लड़की के साथ जा सकते हैं तो रिलेशनशिप्स में क्यों बदना, क्यों गर्लफ्रेंड बनानी, क्यों शादी करनी, क्यों अपनी जिंदगी में मुसीबतें पालनी। लिली रायल को मना कर देती है। रायल उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर तभी उसके हॉस्पिटल से फोन आ जाता है। इमरजेंसी कॉल होती है और उसे जाना पड़ता है। वो जाते जाते लिली की एक फोटोग्राफ खींच लेता है। कुछ दिनों के बाद लिली की मॉम का फोन आता है। लिली को लग रहा होता है कि मॉम बहुत गुस्सा होंगी, पर वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत इमोशनल हो गई होगी इसलिए कुछ नहीं बोल पाई होगी। वो उसे बताती है कि वो भी बॉस्टन शिफ्ट हो रही हैं।
लिली के घर के पास ही वो एक किराए का घर ले लेती हैं और वहीं एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती हैं। लिली भी एक किराए के घर में रहती है। उसकी रूममेट है लूसी। लिली यहाँ पर मास्टर्स कर रही है, पर वो एक फ्लावर शॉप खोलना चाहती है, फ्लावरिस्ट बनना चाहती है। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हर कोई बोलेगा ना, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी फ्लावर शॉप कौन खोलता है। बट ये लिली का पैशन है और वो अपना पैशन फॉलो करना चाहती है। वो एक जगह भी ढूंढ लेती है, पर ये जगह जो बहुत ज्यादा मेस्ड अप है, बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, उधर बहुत कूड़ा भी पड़ा हुआ है और बहुत काम करने की जरूरत भी है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एलिसा। एलिसा एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिसे देखकर ही लिली को समझ में आ जाता है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत गहरी होने वाली है और बहुत लंबी चलने वाली है। एलिसा लिली को कहती है कि उसे काम चाहिए और वो यहाँ पर लिली के लिए काम करने को तैयार है। लिली जब उसे अपना आइडिया बताती है तो एलिसा बहुत खुश हो जाती है। एलिसा जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जिसे देखकर लगता है कि वो एक बहुत अमीर घर की लड़की है। लिली कहती है तुम यहाँ पर काम करोगी? एलिसा कहती है हाँ, मुझे काम करना है। लिली पूछती है क्यों? एलिसा कहती है बस मैं खाली रहती हूँ। लिली पूछती है क्यों तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो? जिस पर एलिसा बताती है कि वो 2 साल से कोशिश कर रही है, वो प्रेग्नेंट होना चाहती है पर ऐसा हो नहीं पा रहा। वो बहुत उदास रहती है, इसलिए वो घर से निकलना चाहती है, चेंज चाहती है लाइफ में। वो लिली के साथ काम करना शुरू कर देती है। अब इस मेस को इन दोनों को क्लीन करना है। दोनों काम करना शुरू करते हैं। तभी लिली का पैर फिसल जाता है, उसके पैर पर एक पत्थर गिर जाता है। एलिसा कॉल करती है अपने हस्बैंड को और कहती है कि जल्दी से मेरे भाई को लेकर तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ मेरी एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम हो गई है। ये दोनों यहाँ पर आते हैं, दोनों ड्रंक होते हैं। तब रायल और लिली एक बार फिर मिलते हैं 6 महीने के बाद। एलिसा एक्चुअल में रायल की सिस्टर है और उसका हस्बैंड है रिचर्ड, जो बहुत अमीर है, एप्स डिजाइन करता है, बहुत पैसे कमाता है। रायल हेल्प करता है लिली की और एक बार फिर उसे कहता है दैट ही वांट्स टू फक हर। ये बात एलिसा सुन लेती है। रायल पर बहुत गुस्सा होती है, पर लिली मुस्कुरा देती है और एलिसा को कहती है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा भाई पागल है, कुछ भी बोलता है। वो एलिसा को बता देती है कि रायल और वो पहले मिल चुके हैं। एलिसा रायल को कहती है कि तुम लिली को घर छोड़ाओ, उसे घर जाने में ऐसे प्रॉब्लम होगी, पैर में काफी दर्द होता है, 2 हफ्ते का रेस्ट रायल उसे कहता है। पर रायल मना कर देता है, कहता है कि मैं घर छोड़ने क्यों जाऊं, ये अपने आप कार चलाकर चली जाएगी, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। एलिसा कहती है मेरा भाई एक बहुत बड़ा एसहोल है। लिली जब छोटी थी तो वो जर्नल्स लिखती थी। अब क्योंकि वो खाली है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, वो अपने वो जर्नल्स निकाल लेती है और उन्हें पढ़ना शुरू करती है। जब वो 15 साल की थी तो उसके सामने वाला घर टूटा फूटा था। उसने एक दिन उस घर में एक लड़के को जाते हुए देखा था। वो घर जो बहुत टाइम से खाली था, ना पानी था। वो सोचने लगी कि ये लड़का यहाँ पर कैसे रहेगा, कैसे खाना खाएगा। लिली जो दिल की बहुत अच्छी थी, वो कुछ सैंडविचेस बनाती है और उस घर के दरवाजे के बाहर रखाती है। अगले दिन वो लड़का लिली के साथ ही बस में जा रहा होता है। तब वो लिली के पास आकर उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लिली उसकी मदद करने लगती है। जब वो बस में मिलता है तो लिली समझ पाती है कि बहुत टाइम से वो नहाया भी नहीं है, उसके कपड़े भी गंदे हैं, तो वो उसे अपने घर बुलाती है। जब उसके पेरेंट्स गए होते हैं, लिली उसे अपना शावर यूज करने देती है, अपने फादर के कपड़े उसे पहनने के लिए देती है, उसके कपड़े धोती है, उसके लिए खाना बनाती है। उसकी मदर एक स्कूल में टीचर है और फादर जो उस सिटी के मेयर हैं। ये लोग शाम को 5 बजे तक ही घर आते हैं। लिली की मॉम तो एक बहुत स्वीट लेडी है, पर उसके डैड बहुत रूड इंसान है। वो उसकी मॉम के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं, उन्हें बहुत मारते पीटते भी हैं, उनके साथ बहुत झगड़ा भी करते हैं। पर अगले ही दिन वो माफी भी मांग लेते हैं और अगला एक हफ्ता वो मॉम के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। साथ साथ लिली को भी बहुत मजा आता है। वो उन्हें बाहर खाना खिलाने लेकर जाते हैं, गिफ्ट देते हैं। शुरू में तो लिली को ये बहुत अच्छा लगता था। लड़ाई हुई है तो अब एक हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है। बट बाद में लिली को अपनी मॉम के लिए पिटी फील होना शुरू हो गया था। वो अपनी मॉम को कहती थी कि आप क्यों ये सब कुछ सहते हो, अगली बार अगर पापा ऐसा करेंगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पर मॉम कहती थी कभी मत करना, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लिली कहती थी तुम क्यों ये सब कुछ सहती हो। मॉम कहती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार भी तो करते हैं। लिली के डैड ना उसकी किसी दोस्त को घर पर आने देते थे, ना लिली को कहीं जाने देते थे। तब उसे एक असली दोस्त मिल गया था एटलस के रूप में। अब ये रूटीन बन गया था। स्कूल से दोनों सीधा लिली के घर आ जाते थे। वहां बैठकर ये दोनों खाना खाते थे, टीवी देखते थे और मॉम डैड के आने का समय होता था तब एटलस वापस चला जाता था।
ठंड बढ़ती जा रही थी। लिली को टेंशन हो रही थी कि एटलस उस घर में कैसे रहेगा जहाँ हीटर भी नहीं है। तब लिली ने एटलस को रात को सबके सोने के बाद अपने कमरे में बुलाना शुरू कर दिया था। उसने कहा था तुम यहाँ फ्लोर पर सो जाया करो, और वो बेड पर सो जाती थी। कुछ दिनों के बाद एटलस की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। तब लिली ने उसे अपने बेड पर सुलाया था। पूरी रात उसका टेम्परेचर चेक करती रही थी, उसका ध्यान रखती रही थी। उसे वॉमिटिंग्स हो रहे थे, वो सब कुछ मेस क्लीन कर रही थी। सुबह मॉम को कह दिया था कि मेरी तबीयत खराब है, रात को मुझे वॉमिटिंग्स हो रहे थे, और अगले दिन स्कूल नहीं गई ताकि दिन में भी एटलस का ध्यान रख सके। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक बहुत क्यूट सा रिलेशनशिप बन गया था। लिली को अच्छा लगता था लोगों की मदद करना। लिली को वो लोग अच्छे लगते थे जो चैरिटी करते थे। उसके फादर ऐसा नहीं करते थे। ये दोनों साथ बैठकर एक शो देखते थे, एलन का, जो कॉमेडी करता था, जिसे देखकर लिली सब कुछ भूल जाती थी, बहुत हंसती थी, बहुत एंजॉय करती थी। और ये सारे जर्नल्स उसने एलन को एड्रेस कर कर ही लिखे थे। हालांकि पोस्ट कभी नहीं किए थे, जो मन में आता था वो सब कुछ लिखती थी। उसने एटलस के बारे में इन जर्नल्स में सब कुछ लिखा था, कैसे उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। लिली को गार्डनिंग का बहुत शौक था और एटलस उसे गार्डनिंग में हेल्प करता। लिली ने जब एटलस से उसकी फैमिली के बारे में पूछा तब उसने बताया था कि उसके फादर की बचपन में ही डेथ हो गई थी। उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके स्टेप फादर बहुत बुरे थे, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तब एक दिन उन्होंने एटलस को घर से निकाल दिया था। एटलस पहले अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया था, उसके बाद उसके फादर भी कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। एटलस के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तब उसने टूटा फूटा घर देखा था और यहीं पर रहना शुरू कर दिया था। एटलस और लिली के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया था। रोज रात को एटलस लिली के रूम में ही सोता। दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब भी आ गए थे। एटलस हमेशा लिली से पूछता था तुम 16 साल की कब हो जाओगी। शायद इंतजार कर रहा था और करीब आने के लिए। लिली ने कहा था कि अभी 2 महीने हैं। एटलस उसे नेक और शोल्डर के बीच के स्पॉट पर हमेशा किस करता था, वो उसका फेवरेट स्पॉट था। लिली भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गई थी एटलस को पाकर। हालांकि घर का माहौल दिन पर दिन खराब होता रहता था। एक दिन उसके मम्मी और पापा बहुत ज्यादा लड़ते हुए किसी फंक्शन से आए थे। उसके पापा उसकी मम्मी को अब्यूज कर रहे थे, बहुत बुरा बुरा कह रहे थे कि तुम्हें दूसरे आदमियों की अटेंशन चाहिए। लिली एटलस के साथ रूम में थी, बाहर जाने लगी तब एटलस ने उसे रोका भी था, पर लिली ने कहा कि जब मैं जाती हूँ तो पापा मम्मी को मारना बंद कर देते हैं। लिली बाहर गई तो उसके पापा आज मम्मी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया था। वो किचन में चली गई थी, चक्कू उठा लिया था, जाकर पापा को मार दूंगी। पर एटलस वहां आ गया था और चुपचाप लिली को कमरे में ले आया था। उसकी मम्मी ने इन दोनों को देख लिया था पर कुछ नहीं कहा था। बाद में भी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। शायद उस दिन के इंसिडेंट से वो खुद ज्यादा शर्मिंदा हो। उसके पापा बहुत डोमिनेटिंग थे। एक ही गाड़ी का गैराज था उनके पास, इसलिए उनकी गाड़ी हमेशा पार्किंग में रहती थी, मॉम की बाहर रहती थी। पर आज मॉम कुछ सामान लेकर आई थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी पार्किंग में कर दी थी और सामान उतार कर घर के अंदर रख रही थी। तभी उसके पापा आ गए थे। उनकी गाड़ी वहां देखकर वो बहुत गुस्सा हो गए थे। लिली की मम्मी को उन्होंने धक्का दिया था। उसके बाद उनका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। तब लिली ने एक पत्थर लिया था, वो अपने पापा की तरफ भागी थी और उन्होंने लिली को भी धक्का दे दिया था। लिली के सर पर बहुत चोट लगी थी। अगले दिन बालों में अपनी चोट को ढककर वो स्कूल जा रही थी। एटलस आज बहुत गुस्से में था। एटलस ने तब बताया था कि रात को उसके घर की आवाजें उसने सुनी थी। जब लिली के चीखने की आवाज सुनी तो वो वहां पर जाने लगा था, पर उसने देखा था कि लिली के पापा लिली को कार में डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। लिली ने कहा था कभी ऐसा मत करना, अगर उन्होंने तुम्हें अपने कपड़ों में देख लिया तो पता नहीं क्या ही होगा। एक दिन एटलस ने लिली को बताया कि उसे उसके अंकल मिले थे और वो उसे अपने साथ बॉस्टन लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर लिली खुश भी हुई थी और दुखी भी। वो चाहती है कि एटलस एक अच्छी जिंदगी जिए, पर उसके बिना की जिंदगी वो सोच नहीं सकती। एटलस भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट था क्योंकि वो लिली को इन लोगों के साथ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब लिली ने कहा था 16 साल होने वाले हैं इन लोगों के साथ रहते हुए, तुम जाओ एक अच्छी जिंदगी जियो। एटलस ने लिली को बताया था कि बॉस्टन एक बहुत अच्छा शहर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लोगों का इतना अच्छा एक्सेंट है, एवरीथिंग इज बेस्ट इन बॉस्टन। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉस्टन एक हेवन है। फाइनली एटलस लिली को छोड़कर चला गया था। लिली की जिंदगी में जैसे अब कुछ नहीं बचा था। वो बहुत उदास रहती थी। 52 डेज के बाद उसका बर्थडे आया था। उसकी मॉम उसे लंच पर लेकर गई थी, उसे अच्छे कपड़े भी दिलवाए थे, पर लिली की जिंदगी में कोई खुशी थी ही नहीं। एक ही दोस्त था, वो भी चला गया था।
रात के 10 बजे थे। लिली को अपनी खिड़की पर नॉक की आवाज आई थी। उसे लगा कहीं बारिश ना हो, पर जब आवाज एटलस की आई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने फटाफट से खिड़की खोली थी और एटलस को अंदर ले लिया था। दोनों ने एक दूसरे को हग किया था। एटलस ने लिली को बर्थडे विश किया था। वो उसके लिए गिफ्ट में एक मैग्नेट लाया था जिस पर लिखा हुआ था बॉस्टन। नीचे लिखा था एवरीथिंग इज बेस्ट इन बॉस्टन। लिली ये गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुई थी। एटलस और वो उस दिन पूरी रात एक साथ रहे थे, सारी हदें पार कर ली थी। एटलस ने कहा था कि मुझे मिलिट्री में जाना है, मैं 4 साल बाद आऊंगा, पर तुम मेरा इंतजार मत करना। अगर मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ मैं तभी आऊंगा, वरना तुम मुझे भूल जाना। लिली को एटलस के इस प्रॉमिस ने और उदास कर दिया था। इसमें 2 बातें थी, या तो एटलस को लग रहा है कि वो इस लायक नहीं होगा कि वो लिली को पा सके, या फिर उसे विश्वास नहीं है कि वो मिलिट्री से जिंदा लौट कर आएगा। लिली ने कहा था अगर तुम मुझे ढूंढने नहीं आए ना तो मैं आ जाऊंगी और फिर देखना दुनिया में सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। एटलस और लिली बेड में एक साथ थे। उस दिन लिली प्रिपेयर्ड नहीं थी एटलस की विजिट के लिए। दरवाजा लॉक नहीं किया था। पापा ने इन दोनों की आवाजें सुन ली थी, कमरे में आए थे और एटलस को बेसबॉल बैट से पूरी तरह मारा था। लिली बहुत हिस्टैरिकल हो गई थी, रोकने की कोशिश कर रही थी पर बेहोश हो गई थी। शायद मॉम ने पुलिस बुलाई हो। पुलिस आ गई थी और उसके बाद एटलस को यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाया गया था। लिली को उसके बाद एटलस के बारे में बहुत दिनों तक कुछ नहीं पता चला था। कुछ टाइम के बाद उसने इंटरनेट पर सर्च किया था। पता चला था कि एटलस कॉरिगन नाम का एक लड़का मिलिट्री में है। वो खुश हो गई थी, कम से कम एटलस जिंदा तो है। उसके बाद उसने वो शोज देखना भी बंद कर दिया था। एटलस कभी लौट कर लिली से मिलने नहीं आया था। 9 साल हो चुके हैं। थोड़ा पैर ठीक होने के बाद जब लिली अपनी शॉप पर गई, उसने और एलिसा ने एक बार फिर शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। लिली फ्लावर्स के लिए कुछ ज्यादा ही पैशनेट है। उसके थॉट्स और आइडियाज बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा यूनिक हैं। एलिसा को वो सब कुछ बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। लिली ने उसे कहा था कि जिन चीजों के लिए लोग फ्लावर्स खरीदते हैं उनके लिए तो खरीदते ही हैं, हमें उस टाइम के लिए भी लोगों को फ्लावर्स देने होंगे जब वो सोच भी नहीं सकते कि फ्लावर्स वंडर्स कर सकते हैं। फ्लावर शॉप में काम करने के बाद लिली बहुत थकी हुई घर आई थी। तब उसके दरवाजे पर नॉक हुई थी। दरवाजा खोला तो वहां पर रायल किंकेड था। ओह माय गॉड, 29 दरवाजे खटकाए हैं, उसके बाद जाके तुम्हारा घर मिला। 29 दरवाजे? पर क्यों? तुमने बताया था मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ, पर अपना घर तो बताया ही नहीं था। ओह माय गॉड, पर तुम यहाँ? रायल ने तब लिली के सामने एडमिट किया था कि वो लिली को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। दिन रात वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, ना सोता है ना पढ़ पाता है। उसका एग्जाम आने वाला है जिस पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, जो उसके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने लिली को कहा था प्लीज एक रात मेरे साथ बिता लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, तुम मुझे कभी नहीं देखोगी, आई प्रॉमिस, प्लीज मेरे करियर के लिए। लिली ने कहा था ठीक है, पर मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, एक बार मेरे साथ बिताने के बाद तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। रायल ने कहा था आई नो, मेरी हिस्ट्री यही है और मैं तुम्हें अपने दिमाग से पक्का निकाल दूंगा। लिली ने कहा ठीक है, मुझे शार लेना होगा। लिली शार लेने चली गई थी और तब तक रायल लिली के बेडरूम में बैठा था। लिली ने उस दिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया था शावर लेने में। वो रायल को इम्प्रेस करना चाहती थी, पर जब तक वो बाहर आई थी तब तक रायल पीसफुली उसके बेड पर सो चुका था। उसने उसे उठाने की कोशिश की थी पर वो नहीं उठा था। वो भी वहीं उसके साथ ही सो गई थी। सुबह 7 बजे रायल उठा, लिली को सॉरी कहा और कहा कि अब वो दोबारा कभी लिली को तंग करने नहीं आएगा। उसका एग्जाम है, उसे एक अच्छी नींद मिल गई, वो बहुत खुश है। वो वहां से चला गया था। लिली और एलिसा की शॉप की ओपनिंग का दिन आ गया था। लिली को यकीन था कि एलिसा का हस्बैंड रिचर्ड आएगा, उसकी मॉम आएगी, कम से कम 2 कस्टमर्स तो आएंगे। पर सबसे पहला कस्टमर आया था रायल किंकेड, जिसने फ्लावर्स खरीदे थे, कार्ड लिया था और कार्ड पर लिखा था प्लीज मेक इट स्टॉप। दूसरी साइड में उनकी ही दुकान का एड्रेस लिखता है और एलिसा को कहता है इन फ्लावर्स को भेज देना। एलिसा जब कार्ड देखती है तो लिली से पूछती है इसका क्या मतलब है। लिली समझ जाती है, अभी भी उसके दिमाग में लिली बसी हुई है। उसके बाद रिचर्ड भी आ जाता है। उस दिन इनकी काफी अच्छी सेल होती है, शाम को ये लोग सेलिब्रेट करने जाते हैं। तब एलिसा डिक्लेयर करती है कि वो प्रेग्नेंट है।
सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। एलिसा जो इतने टाइम से चाहती थी, आखिर वो हो गया था। लिली रायल को बहुत पसंद करती है, उसके साथ रिलेशनशिप चाहती है, पर रायल डर रहा होता है। एक दिन लिली की मॉम उसे कहती है कि एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है बिब, और वो लिली के साथ वहाँ डिनर पर जाना चाहती है। रायल कहता है मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। लिली सोचती है ये पॉजिटिव स्टेप है कि रायल मेरी मॉम से मिलना चाहता है। ये तीनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाना बहुत अच्छा होता है, पर जो सर्व कर रहा होता है वो होता है एटलस कॉरिगन। वो यहाँ पर वेटर है। लिली बहुत हैरानी से एटलस को देखती है। एटलस तो इंस्टेंटली लिली को पहचान ही जाता है। खाना खाने के बाद रायल जो लिली की कार में इनके साथ आया होता है, वो कहता है कि मैं कैब लेकर चला जाऊंगा, तुम्हें बेफालतू में रॉन्ग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। रायल और लिली की मॉम के जाने के बाद एटलस लिली के पास आता है। लिली से पूछता है रायल के बारे में। वो कहती है 1 साल पहले हम दोनों मिले थे। वो एटलस से पूछती है तो एटलस कहता है हाँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, 1 साल पहले से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, उसका नाम है कासा। लिली कहती है ऑल द बेस्ट, और वो वापस आ जाती है। दोनों आगे मूव ऑन हो चुके हैं। किसी ने कितना सही कहा है ना, समय सब कुछ बदल देता है। समय के साथ हमारे वुंड्स हील हो जाते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है। एक समय पर एटलस लिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, पर आज वो रायल से प्यार करती है। आज वो रायल के बिना नहीं जी सकती। एटलस भी तो आगे मूव ऑन हो चुका है, वो भी तो उसे ढूंढने वापस नहीं आया। एटलस भी तो आगे मूव ऑन हो चुका है। अगर हम अलग अलग वेव्स के साथ फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक ही ओशन का हिस्सा नहीं है। कि दोनों जो शो देखते थे उसमें एलन हमेशा कहता था कीप ऑन स्विमिंग, कीप ऑन स्विमिंग। जिंदगी जीते रहने का नाम है, चलते रहने का नाम है। और आज ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ही सही, पर जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जी रहे हैं। इधर रायल भी एडमिट कर लेता है अपनी फीलिंग्स। उसे लिली को खोना नहीं है। हालांकि रिलेशनशिप में बनते हुए उसे अभी भी डर लग रहा था। रायल आज रात को लिली के घर आता है। कहता है कि मंडे को उसकी बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है और वो आज की रात लिली के साथ बिताना चाहता है। वो लिली से कहता है कल तो तुम्हारी शॉप देर से खुलेगी, तो आज पूरी रात हम दोनों प्यार करेंगे। कल देर से उठेंगे, एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद तुम काम पर जा सकती हो। लिली कहती है ठीक है। वो बताता है मंडे को होने वाली सर्जरी के बारे में। कहता है कि ये हाथ बॉस्टन का सबसे स्टेडी हाथ है। उसे अपने हाथ पर बहुत घमंड है, बहुत प्राउड है कि वो एक बहुत अच्छा सर्जन है। लिली कहती है हाँ, थोड़ा बहुत तो ये हाथ मुझे भी पसंद है। वो बहुत महंगी वाइन लाया होता है, वो वाइन खोल लेता है। दोनों के ग्लास वाइन पी लेते हैं। साथ साथ लिली खाना बना रही होती है, खाना अवन में होता है। तभी लिली की मॉम का फोन आ जाता है। वो बात करने लगती है और खाना जल जाता है। जलने की स्मेल से दोनों अवन की तरफ भागते हैं। रायल अवन खोलता है, बोल बाहर निकालता है, उसका हाथ जल जाता है, बोल हाथ से छूट जाता है। पूरी किचन में कांच कांच खाना सब फैल जाता है। उसके हाथ में बहुत जलन हो रही होती है। वो पानी में हाथ डाल देता है। दोनों ने वाइन पी हुई थी। वाइन कुछ लिली के सर पर चढ़ भी चुकी थी। वो जोर जोर से हंसने लग जाती है, वो मेस देखकर, रायल का हाथ देखकर। रायल को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो लिली को धक्का दे देता है, दूर जाकर गिरती है। आँख के पास चोट लगती है, खून निकलने लगता है। रायल उसी समय लिली से अपोलोजाइज करने लगता है, पर उसके लिए तो जैसे पूरी जिंदगी रिवाइंड हो गई थी। उसे याद आता है कैसे उसके पापा उसकी मॉम को मार देते थे, उसके बाद माफी मांगते थे, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। यही सेम बात आज रायल लिली को कह रहा है। लिली बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है, अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। काश उसकी जिंदगी से ये 15 सेकंड रिवाइंड हो सके। इन 15 सेकंड में उसके लिए रायल की फीलिंग्स बिल्कुल बदल चुकी थी। रायल उसे माफी मांग रहा था, पर उसने रायल को धक्का दे दिया था, दूर जाकर गिरा था। उसका वही हाथ कांच पर लगा था और पूरे हाथ से खून खून बहने लग गया था। रायल की आंखों में अभी भी दुख था, दर्द था। लिली सोचने लगी ये मेरा फादर नहीं है और मैं अपनी माँ की तरह कमजोर नहीं हूँ। रायल उससे बार बार माफी मांग रहा था। लिली ने कहा तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। रायल ने कहा कुछ नहीं होता, बाहर में जाए सर्जरी। लिली मुझसे गलती हो गई, एक्चुअल में सर्जरी बहुत इम्पोर्टेंट थी और इस हाथ के बिना मैं कैसे कर पाता। तुम हंस रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे गुस्सा आ गया, आई एम सॉरी। लिली रायल को माफ करना चाहती है, उसे बहुत प्यार करती है, पर
उसके लिए डिसीजन थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। रायल की आंखों में दर्द उसे दिख रहा था। उसने कहा, आज तो जो हुआ सो हुआ, पर अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओगे। रायल कहता है, नहीं, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के मरहम पर पट्टी लगाते हैं। रायल उसकी आंख के पास दवाई लगाता है, वो रायल के हाथ पर बैंडेज बांध देती है। वो बताता है कि एलिसा और रिचर्ड को वो उसी रेस्टोरेंट में दोबारा लेकर जाना चाहता है जिसमें वो उसकी मॉम के साथ गया था, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। लिली मना करती है, एक्सक्यूजेस बनाती है, वो उस रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं जाना चाहती, दोबारा एटलस से नहीं मिलना चाहती। पर रायल नहीं मानता, एलिसा भी नहीं मानती, क्योंकि उसके सामने रायल ने बहुत तारीफें की होती हैं। कोई ऑप्शन नहीं होता। लिली बस भगवान से प्रे करती है कि आज एटलस वहां ना मिले। ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, एटलस कहीं नहीं होता। लिली खुश होती है, आज शायद छुट्टी पर हो। ये लोग खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद डिजर्ट की बारी आती है। तब रिचर्ड वेटर को कहता है, इसके लिए डबल ले आना, क्योंकि इसके अंदर एक और इंसान भी है। वो वेटर जब जाके शेफ को बताता है, तब शेफ अपनी तरफ से एक फ्री डेजर्ट एलिसा को देना चाहता है, क्योंकि शेफ को बच्चे बहुत पसंद है। वो खुद वो डेजर्ट लेकर आता है और तब वो देखता है लिली की आंख पर लगी वो चोट, रायल के हाथ पर लगा बैंडेज, और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लिली उससे पूछ ही लेती है, तुम हो यहाँ के शेफ? वो कोई जवाब नहीं देता, पर पीछे खड़ा वेटर कहता है, ये शेफ भी है, ये वेटर भी है, ये क्लीनर भी है और ओनर भी है। जब जो चाहिए होता है ये सब कुछ बन जाता है। ये एटलस है। लिली बहुत परेशान होती है, समझ जाती है कि एटलस ने उसकी चोट देख ली है। वो उठकर वॉशरूम जाने के बहाने वहां से जाती है। वहीं पर एटलस खड़ा होता है और लिली को कहता है कि तुम उसे छोड़ दो। लिली कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे चोट लग गई, मैं गिर गई थी। एटलस कहता है, तुम्हारी मॉम भी ऐसा ही कहती थी, अब तुम भी ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने लगी। लिली प्लीज इस लड़के को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लिली कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। एटलस मुस्कुराने लगता है। लिली उसे कहती है, अभी मुझे जाना होगा, मैं बाद में तुमसे बात करूंगी। जब वो वॉशरूम से बाहर की तरफ आने लगती है, तब देखती है रायल को। रायल इन दोनों को एक साथ देख लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एटलस की तरफ बढ़ता है, एटलस भी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि अगर आज के बाद तूने लिली को हाथ लगाया ना, फिर देखियो। और वो रायल को मारने लगता है। लिली एटलस को रोकती है, कहती है, एटलस प्लीज मत करो ये सब। रायल तब लिली की तरफ देखता है, अच्छा तो यही है वो होमलेस लड़का जिसने तुम्हें फाक किया? लिली एटलस के चेहरे की वो डिसअपॉइंटमेंट देख पाती है। वो दोनों को समझाना चाहती है, पर किसी को कुछ समझा नहीं पाती। वो रायल को रोकती है। रायल बहुत गुस्से में होता है, वो वहां से भागता है। लिली उसके पीछे भागती है, उसे रोकती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। रायल कहता है, इसीलिए मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए मैं ये मैस अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था। लिली कहती है, अगर मैं तुम्हारे लिए बोझ हूं तो तुम मुझे छोड़ दो। रायल तब अपने गुस्से को थोड़ा शांत करता है, उसके बाद कहता है, नेकेड ट्रूथ। लिली कहती है, मैं जानती थी कि एटलस यहाँ पर काम करता है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। वो उसे सब कुछ बता देती है। 9 साल तक ये दोनों नहीं मिले थे, और जब लास्ट टाइम वो रायल के साथ यहाँ आई थी तब उसने देखा था, और आज फिर देखा है। बीच में उसकी और एटलस की कोई बात नहीं हुई थी। रायल उस पर विश्वास करता है, उसे माफ करता है, और ये दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन वो एलिसा को सब कुछ बता देती है। एलिसा कहती है, पर जो भी हो, खाना बहुत टेस्टी था और डेजर्ट तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, हमें दोबारा जाना होगा वहां पर। लिली कहती है, अब हम दोबारा कभी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। थोड़ी देर के बाद एलिसा लिली के पास आती है और कहती है, हम उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे उस शेफ की वजह से। तो क्या वो शेफ यहाँ पर आ सकता है? लिली कहती है, क्यों, क्या वो यहाँ पर आया है? एलिसा कहती है, हाँ, वो बाहर है और तुम्हें पूछ रहा है। लिली कहती है, अच्छा ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। एटलस लिली के लिए एक गिफ्ट लाया है। लिली कहती है, तुम क्यों मुझे गिफ्ट दे रहे हो? जिस पर एटलस कहता है, ये मैंने 3 साल पहले खरीदा था। वो एक बुक है एलन की, जिसका टाइटल है सीरियसली आई वाज किडिंग। एलन के ऑटोग्राफ भी होते हैं उस बुक में। नीचे लिखा होता है, एटलस सेज जस्ट कीप स्विमिंग। एटलस लिली से कहता है, सॉरी। लिली कहती है, तुम अगर रायल से मिलोगे ना तो समझ पाओगे, वो बहुत अच्छा है। एटलस कहता है, उसे मारने के लिए सॉरी नहीं कह रहा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपनी मॉम की तरह बिहेव कर रही हो। लिली कहती है कि
तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हो, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गई हूँ, अच्छा है कि हम दोनों ना मिले। एटलस कहता है हाँ ठीक है, बट स्टिल वो एक पेपर पर अपना नंबर लिखता है, लिली का फोन लेता है, कवर हटाकर वहां वो पेपर रख देता है। अगर कभी भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तुम इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकती हो। लिली जानती है कि उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और उसे इस नंबर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर वो भूल जाती है कि वहां पर एटलस ने अपना नंबर रखा भी था, क्योंकि उसे वो नंबर कभी इस्तेमाल नहीं करना। कुछ टाइम के बाद रायल को लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और वो लिली को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो लिली को प्रपोज करता है। दोनों वेगस में जाकर शादी कर लेते हैं। लाइफ अच्छी चल रही है, रायल अपने काम में बिजी रहता है, लिली अपने काम में बिजी रहती है। उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी शॉप बहुत पॉपुलर हो चुकी है और रायल अपने काम में लगा हुआ है। दोनों बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन लिली वॉशरूम में होती है और उसे बाहर से कुछ फेंकने की आवाज आती है। दोबारा आवाज आती है, वो डर कर बाहर आती है तो देखती है कि रायल बहुत गुस्से में है। उसके हाथ में लिली का फोन है। लिली पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, तब रायल उसे वो कागज दिखाता है और पूछता है ये क्या है? आज भी तुम्हारा उस लड़के के साथ रिलेशन है? आज भी तुम उससे बात करती हो? मुझे झूठ बोल रही हो? मुझे धोखा दे रही हो? लिली उसे सब कुछ समझाना चाहती है पर रायल कुछ सुनना नहीं चाहता। वो फोन को दीवार पर देकर मारता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है, वो एक बार फिर उसे धक्का देता है। वो अपसेट होती है, बेड पर बैठती है। रायल वहां वो कागज रख देता है, कहता है इमरजेंसी में किसे कॉल करना है ये तो तुम जानती ही हो। रायल ये कहकर घर से बाहर जाने लगता है। लिली उसे रोकना चाहती है, उसे लगता है कि गलती तो मेरी भी है, मुझे ये नंबर अपने पास नहीं रखना चाहिए था। वो रायल को रोकने की कोशिश करती है, वो सीढ़ियों पर होता है, धक्का दे देता है एक बार फिर और वो सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरती है। सर पर बहुत तेज चोट लगती है। जब आंख खुलती है तो रायल उसकी चोट पर दवाई लगा रहा होता है, उससे माफी मांग रहा होता है, पर लिली ने उसे पहले ही वार्न किया था। वो कहती है कि अब तुम इस घर से बाहर चले जाओ, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिली रायल को घर के बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। सुबह उठकर जब वो काम पर जाने लगती है तो देखती है कि रायल दरवाजे के बाहर ही सो रहा था पूरी रात, पर वो साइड से निकलकर चली जाती है। रायल ने रात को उसका फोन तोड़ दिया था। वो रस्ते से एक नया फोन खरीदती है और जब दुकान पर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही एलिसा और रायल होते हैं। एलिसा कहती है कि ये मेरा भाई है, इसलिए मैं नहीं कह रही, मैं जानती हूँ इसने जो किया, तुम्हें उसके लिए इसे माफ नहीं करना चाहिए, पर मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये कुछ कहना चाहता है और तुम वो सुन लो। लिली अग्री करती है। रायल और लिली वापस एक बार फिर घर में आ जाते हैं। लिली बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, पता नहीं क्या हुआ है, कहीं रायल को कोई बीमारी तो नहीं है। तब रायल बताता है डे 1 जो उसने एक बच्चे की बात बताई थी जिसने अपने भाई को शूट किया था, वो रायल ही है। उसकी जिंदगी उस दिन के बाद बिल्कुल हेल बन गई थी। उसकी आज तक थेरेपी चल रही है। उसे बिहेवियरल इश्यूज हो चुके हैं, वो अपना टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे लिली की मदद चाहिए। वो इस सब से बाहर निकलना चाहता है। वो बहुत कमजोर महसूस करता है। वो लिली से मदद मांगता है। लिली को आज भी इस लड़के की आंखों में दर्द दिखाई दे रहा है, पछतावा दिखाई दे रहा है, पर क्या उसे इसको माफ करना चाहिए इतना सब कुछ होने के बाद? वो अपने बाथरूम में चली जाती है, शीशे में देखती है, बहुत रोती है, क्या करे कुछ समझ नहीं पाती। रायल उसे कितना प्यार करता है, दोनों ने कितने अच्छे मोमेंट साथ में गुजारे हैं, वो उसे कितना स्पेशल फील करवाता है, पर क्या इतना काफी है? अगर कोई आपको प्यार करता है तो वो आपके साथ जैसे मर्जी बिहेव करे, आप उसे एक्सेप्ट करोगे? हम सब ह्यूमंस हैं और हम सभी गलतियां करते हैं, पर किसी का भी बिहेवियर डिपेंड करता है उन गलतियों के साथ वो कैसे डील कर रहा है उस पर। क्या वो उसे एक्सक्यूज की तरह ले रहा है या फिर उसे एक लेसन की तरह? रायल के बिहेवियर से लग रहा है कि वो उसे एक लेसन की तरह ले रहा है। वो इससे बाहर निकलना चाहता है। वो लिली को बहुत प्यार करता है, उसे खोना नहीं चाहता और एक बार फिर लिली रायल को माफ कर देती है। उसके बाद रायल और लिली की लाइफ अच्छी चलने लगती है, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलने लगता है। एक दो बार रायल को बहुत गुस्सा आता है, पर तब वो बाहर चला जाता है और लिली से समय मांगता है। लिली उसे टाइम दे देती है, उसे उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करती जब वो गुस्से में होता है। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है तो वो वापस आ जाता है और लिली के साथ सब कुछ ठीक कर लेता है। ऐसे ही एक बार वो लिली को कहता है कि उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है और वो अपनी पूरी जिंदगी बॉस्टन में नहीं बिताना चाहता।
लिली की मॉम बॉस्टन में रहती है, एलिसा बॉस्टन में रहती है। लिली बॉस्टन छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर रायल कहता है कि तुम कभी भी इनसे मिलने तो आ ही सकती हो ना। लिली कहती है ये सब तुम्हें शादी से पहले कहना चाहिए, मैं बॉस्टन छोड़कर नहीं जाऊंगी। रायल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो लिली को कहता है कि थोड़ी देर बाद बात करते हैं। लिली कहती है ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है, वापस आकर कहता है मेरे लिए तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, हम हमेशा बॉस्टन में ही रहेंगे। थोड़े दिनों के बाद वो एक बहुत बड़ा घर खरीदता है, बहुत लेविश घर, जो कि एलिसा की बिल्डिंग में ही होता है। लिली को सरप्राइज देता है। जब लिली वो घर देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसे लगता है कि पर घर तो ऐसी चीज है ना जो हस्बैंड वाइफ को एक साथ लेनी चाहिए। रायल कहता है तुम मुझसे गुस्सा हो इस बात पर। लिली कहती है मैं चाहकर भी गुस्सा नहीं हो पा रही, क्योंकि ये घर इतना सुंदर है, इतना परफेक्ट है। क्या हम सच में इतने अमीर हैं? रायल कहता है तुम एक न्यूरो सर्जन की वाइफ हो, तुम्हें पैसे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत पैसे हैं। लिली बहुत खुश होती है उस सुंदर से घर को पाकर। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। इधर एलिसा छुट्टी ले लेती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा होता है। आज रायल लिली की फ्लावर शॉप पर आता है, हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है, 2 कॉफीज होती हैं। उसे कॉफी देता है और कहता है कि 3 खुशखबरियां लेकर आया हूँ। लिली कहती है क्या? वो कहता है पहली ये न्यूज़पेपर में दिखाता है एक आर्टिकल, लिली के बिजनेस को अवार्ड मिलने वाला है। ये एक पीपल चॉइस अवार्ड है बेस्ट बिजनेस इन बॉस्टन का, जो कि नए खुले हुए बिजनेसेस को दिया जा रहा है। लिली के बिजनेस को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, उसे ये अवार्ड मिल रहा है। ये जानकर लिली की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहती है पहली ही बात इतनी खुशी की है तो बाकी दोनों बातें? रायल कहता है बाकी दोनों बातें इतनी भी खुशी की नहीं है। वो बताता है कि कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। लिली कहती है वाओ, हम दोनों का करियर बहुत फ्लरिश कर रहा है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, एलिसा लेबर पेन्स में है। लिली कहती है ये बात तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो चलो जल्दी चलो, हमें एलिसा के साथ होना चाहिए। ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। एलिसा एक बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। लिली पूछती है इसका नाम क्या रखोगी? तब एलिसा कहती है मेरे लिए तुम दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं इसका नाम रीली रखने वाली हूँ। ये सुनकर लिली और रायल भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। रायल कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ये खुशी पाना चाहता हूँ। लिली ब्लश करती है, एलिसा भी बहुत खुश होती है सुनकर। रायल कहता है मैं घर जा रहा हूँ, थका हुआ हूँ, क्यों ना हम आज ही शुरू करें? लिली कहती है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। थोड़ी देर तक वो एलिसा और लिली के साथ रहती है। उसके बाद घर पहुंचती है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो सोचती है शायद रायल सो गया होगा। किचन में जाकर लाइट जलाती है तो हाथ में शराब का ग्लास लेकर रायल जमीन पर बैठा है। एक हाथ में होता है उसके वो मैग्नेट जिस पर लिखा है बॉस्टन, एवरीथिंग इज बेस्ट इन बॉस्टन। रायल कहता है नेकेड ट्रूथ्स, ये मैग्नेट कहाँ से आया? लिली अगर अब उसे सच बताएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लिली कहती है कि तो बहुत पुराना है, मुझे याद नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया था। ये मैग्नेट कहाँ से आया लिली? नहीं याद रायल, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? रायल खड़ा हो जाता है, लिली को किस करने लगता है, उसके बालों को बहुत जोर से पकड़ता है। लिली कहती है रायल मुझे दर्द हो रहा है। ये मैग्नेट कहाँ से आया लिली? लिली समझ नहीं पाती कि रायल को ये कैसे पता लगा होगा। तब वो न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें आर्टिकल होता है लिली के साथ साथ एटलस के रेस्टोरेंट को भी अवार्ड मिला था। एटलस को मिला था बेस्ट शेफ का अवार्ड। उसका इंटरव्यू लिखा हुआ था जिसमें पूछा था कि तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, जिसमें उसने लिली का जिक्र किया था, नाम नहीं लिया था, पर उसके बारे में लिखा था कि एक लड़की ने मुझे इंस्पायर किया, उसने मेरी जान बचाई। उससे पूछा गया तुमने रेस्टोरेंट का नाम BIB क्यों रखा बिब? तब उसने बताया बेस्ट इन बॉस्टन, मैं ये उस लड़की को कहा करता था। लिली कहती है ये सब कुछ क्या है रायल, क्यों तुम मुझे ये पढ़ा रहे हो? रायल उसे बालों से पकड़कर कमरे तक लेकर जाता है जहां बेड पर लिली के वो सारे जनरल्स फैले हुए हैं। रायल उसके और एटलस के बारे में सब कुछ पढ़ चुका है। वो जान चुका है कि ये मैग्नेट कहाँ से आया। वो जान चुका है लिली की नेक पर उस टैटू के बारे में जिसमें दिल बना है। वैसा ही दिल एक बार लकड़ी का बनाकर एटलस ने लिली को दिया था। लिली के नेक का वो स्पॉट जो रायल को बहुत पसंद है। उस दिन रायल बहुत ड्रंक भी था, बहुत गुस्से में भी था।
वो कहता है कि जितना मैं इस लड़के को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूँ, तुम उतना ही उसे मेरी जिंदगी में संजो कर रख रही हो। आज वो बेकाबू हो जाता है। एक बार फिर वो लिली को बहुत बुरी तरह मारता है। लिली के सर पर बहुत चोट लगती है, खून बहने लगता है। रायल लिली के साथ जबरदस्ती करता है और बेहोश हो जाता है। लिली के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो चुका है। अब वो ये जिंदगी नहीं जीना चाहती। किसे बुलाए मदद के लिए? माँ को? इस उम्र में माँ को तंग करना क्या सही होगा? एलिसा को? पर एलिसा तो हॉस्पिटल में है, उसे तो वो नहीं बुला सकती। फिर किसे? सर में से बहुत खून बह रहा था। उसने फोन उठाया और वो नंबर मिलाया जो उसे लगता था वो कभी नहीं मिलाएगी। जब उस दिन रायल ने वो पेपर लिली के पास रखा था, एटलस के नंबर वाला, तब उसने वो नंबर याद कर लिया था। उसे भी लगा था शायद इस नंबर की दोबारा जरूरत पड़े। आज लिली ने एटलस को कॉल किया। उसे कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है। एटलस जो भी कर रहा था उसे सब कुछ छोड़ दिया और लिली को कहा एड्रेस बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। लिली ने कहा बोल नहीं पा रही, एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, बेल मत बजाना, दरवाजा नॉक मत करना, सिर्फ मैसेज करना। एटलस बहुत जल्दी वहां पहुंच गया था। उसने लिली को उस बुरी हालत में देखा था, बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा आया था। वो अंदर आना चाहता था, रायल को मारना चाहता था, पर लिली उसे बाहर ले गई थी। उसने कहा था मुझे अभी डॉक्टर की जरूरत है। एटलस लिली को हॉस्पिटल ले गया। वहां पर लिली के सर पर 6 स्टिचेस आए। डॉक्टर ने कहा बेहोशी की दवाई नहीं दे सकते। लिली ने पूछा क्यों? तब डॉक्टर ने कहा प्रेग्नेंट वुमेन्स को बेहोशी की दवाई नहीं दी जाती। ये लिली के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। वो नहीं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में रायल का बच्चा है, जिस रायल के साथ वो आगे की जिंदगी नहीं बिताना चाहती। आज उसके लिए सारे डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल था। उसने एटलस से कहा था मुझे यहाँ से ले चलो। एटलस उसे अपने घर ले आया था, एक बहुत प्यारा सा घर जिसका बहुत बड़ा बैकयार्ड है। लिली को लग रहा था पता नहीं यहाँ एटलस की गर्लफ्रेंड ना हो, वो क्या सोचेगी, पर घर में कोई नहीं था। एटलस ने लिली को एक कमरा दे दिया था, उसे बहुत कंफर्ट फील करवाया था। उसे कहा था तुम जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हो। एटलस ने लिली को कंफर्ट फील कराने के लिए उसके लिए खाना बनाया था, उसे जूस बना कर दिया था। वो लिली को हर तरह से खुश रखना चाहता था। लिली अपने दुखों में डूब रही थी। क्या करेगी अपनी जिंदगी का, क्या फैसला लेना चाहिए, ये लिली के लिए बहुत मुश्किल था। 2-3 दिन तक वो एटलस के घर ही रही थी। एक दिन उसके दोस्त आए थे। जानना चाहती थी एटलस की गर्लफ्रेंड कासा के बारे में, डायरेक्टली नहीं पूछ पाई थी, तब उसके दोस्त से पूछ लिया था। उसने कहा था कौन कासा? मैं जब से एटलस को जानता हूँ उसकी जिंदगी में तो कोई लड़की नहीं है। लिली को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा था। उसने एटलस से पूछा क्यों तुमने मुझे झूठ बोला उस दिन? क्यों तुम मुझे ढूंढते हुए नहीं आए? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना 4 साल बाद आओगे, फिर क्यों नहीं आए? एटलस ने कहा मैं आया था, मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे कॉलेज पहुंचा था। वहां मैंने तुम्हें एक लड़के को किस करते हुए देखा था। मुझे लगा अब मेरी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। लिली को तब याद आया था वो 6 महीने के लिए एक रिलेशनशिप में थी, पर एटलस को एक बार उससे मिलना तो चाहिए था। उस दिन क्यों झूठ बोला? लिली ने पूछा। एटलस ने कहा हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लगा तुम इस लड़के के साथ खुश हो और मैंने एक झूठी कहानी बना दी, पर उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। शायद उस दिन एटलस अगर झूठ ना बोलता, उस दिन अगर एटलस अपने प्यार का इजहार करता, तो उस समय तो लिली का और रायल का इतना गहरा रिश्ता बना भी नहीं था। वो उसे छोड़कर एटलस के साथ चली जाती और आज ये दिन ना देखना पड़ता। 3-4 दिन के बाद जब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो वो अपने काम पर चली गई। थोड़ी देर के बाद रायल आया था। रायल भी जानता है कि अब लिली उसे कभी माफ नहीं करेगी और माफी मांगने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। उसने कहा था मैं 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए हार्वर्ड जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें समय चाहिए और इन 3 महीनों में तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोच पाओगी। लिली, मैं नहीं जानता मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं, पर ये चाबी है घर की। घर चली जाओ, मैं आज ही जा रहा हूँ। कम से कम अपने घर पर तो रहो। लिली चाबी ले लेती है और रायल को कहती है हाँ, एटलस मेरी जिंदगी में था। हाँ,
मैं एटलस से आज भी प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी, पर इससे तुम्हें ये हक नहीं मिलता कि तुम मुझे मार सको। रायल मुंह नीचे कर लेता है, माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। घर आकर लिली एटलस को कहती है, मुझे मेरे घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ोगे? एटलस उसे लेकर उसके घर आता है। घर में पहले खुद जाता है, चेक करता है कहीं रायल है तो नहीं। कोई नहीं होता, तब वो लिली को वहां पर छोड़ता है। लिली को कहता है, कभी बहुत प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करना, कैजुअली मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं बना पाऊंगा। ये कहकर एक बार तो एटलस बाहर आ जाता है, फिर दोबारा दरवाज़ा खटकाता है। लिली खोलती है, तब उसे हक कर लेता है और कहता है, अगर ज़िंदगी में कभी दोबारा किसी से प्यार करना चाहो तो प्लीज़ मुझसे ही करना, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन आई एवर मेट, बिकॉज I love you like anything and I will keep on doing this. लिली सर हिला देती है और एटलस वहां से चला जाता है। लिली थोड़े टाइम तक तो एलिसा को अवॉइड करती है, पर एलिसा उसे बार बार पूछती है आखिर हुआ क्या है। तब लिली उसे सब कुछ बता देती है। एलिसा कहती है, अगर अब तुमने उसे माफ किया ना तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लिली अपनी इस प्यारी सी दोस्त को पाकर बहुत खुश है, उसे हग करती है, दोनों बहुत रोते हैं। लिली की प्रेगनेंसी को कुछ महीने हो चुके हैं। अब उसे देखकर भी कोई समझ सकता है, वो अपनी मॉम से कब तक ये सब कुछ छुपा पाएगी। ये सोचकर वो एक दिन मॉम के पास जाती है और उन्हें पहले अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, उसके बाद रायल और अपने रिश्ते के बारे में भी बताती है। लिली की मॉम कहती है, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। लिली, तुम्हें सही फैसला लेना होगा। मैं कमजोर नहीं थी, पर मैं तुम्हारे लिए डरती थी और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा का किया हर अत्याचार सहा। मैं नहीं चाहती कि तुम भी वैसा ही करो। तुम्हें सही फैसला लेना चाहिए। लिली वहां से वापस आ जाती है। अब समय बीतता जा रहा है। 3 महीने होने के बाद रायल भी वापस आता है और वो सोचता है कि लिली अब उसे माफ कर चुकी होगी। वो सोचता है कि रिश्ता एक बार दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ये सोचकर वो लिली को अप्रोच भी करता है, पर लिली साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो लिली की मदद तो करना चाहता है, आखिर ये बच्चा उसका भी है। रायल उसे कहता है कि ये बच्चा तो मेरा भी है ना, इस पर मेरा भी हक है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लिली उसे अलाउ करती है, अपने घर में आना, बच्चे के लिए झूला बनाना, कमरा सजाना, हर चीज के लिए अलाउ करती है, पर उसे कहती है कभी मेरे पास मत आना, मुझे किस करने की कोशिश मत करना। रायल कहता है और हमारा बच्चा? लिली कहती है तुम्हारे बच्चे से मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगी। रायल डरते डरते पूछता है और हम दोनों के बारे में? लिली कहती है मैं ये डिसीजन अभी नहीं लेना चाहती, एक बार डिलीवरी हो जाए, मेरे हार्मोन्स शायद अभी डिस्टर्ब्ड हों और मैं गलत डिसीजन ले लूं, डिलीवरी के बाद डिसीजन लूंगी। डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है। रायल को फोन करती है, रायल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और एक प्यारी सी बच्ची को लिली जन्म देती है। लिली पूछती है नेकेड ट्रूथ? रायल कहता है ये एलिसा और रिचर्ड की बेटी से ज्यादा खूबसूरत है। दोनों हंसने लगते हैं। तब लिली रायल को कहती है मैंने डिसीजन ले लिया है रायल, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। रायल ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। कुछ मिनटों पहले ही तो वो दुनिया का सबसे खुश इंसान बना था और अब लिली का ये डिसीजन। रायल कहता है लिली ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिली कहती है जो तुमने मेरे साथ किया अगर कभी। रायल कहता है ऐसा सोचो भी मत, मैं अपनी बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। लिली कहती है हाँ हो सकता है तुम इसके साथ कभी ऐसा ना करो, पर रायल मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आकर कहे पापा मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत प्यार करता है पर आज उसने मुझे धक्का दिया और मेरी आँख के पास चोट लग गई, तब तुम क्या कहोगे? रायल कहता है नहीं लिली प्लीज। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आकर कहे पापा मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरी बहुत केयर करता है, पर आज उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, मैं क्या करूं? रायल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लिली कहती है अगर तुम्हारी बेटी आकर तुम्हें कहे पापा मेरे हस्बैंड ने आज मुझे रेप करने की कोशिश की, मुझे इतना मारा कि मेरे सर पर 6 टांके आ गए, तब तुम क्या कहोगे रायल?
रायल रोते रोते कहता है, मैं उसे कहूंगा कि उस लड़के को छोड़ दो हमेशा के लिए। हाँ रायल, यही है मेरा डिसीजन। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हमारी बेटी कभी हम दोनों के रिश्ते से शर्मिंदा हो। आज के बाद सिर्फ मैं और मेरी बेटी। इट एंड्स विद अस। लिली रायल को डिवोर्स दे देती है। अपनी शॉप के पास ही एक किराए का घर लेकर वहां रहना शुरू कर देती है। 10 महीने हो चुके हैं। उसकी बेटी बहुत प्यारी सी है, थोड़ी बड़ी हो चुकी है। आज वो उसे प्रैम में बिठाकर जल्दी जल्दी जा रही है। ओ माय गॉड, बहुत लेट हो गए, आधा घंटा हो गया, रायल हमारा इंतजार कर रहा है। सड़क पर बहुत भीड़ है। तब वो सामने देखती है एक फेमिलियर इंसान, एटलस। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। क्या नाम है इसका? एमर्सन। हम प्यार से इसे एमी कहते हैं। सो क्यूट, एटलस कहता है। लिली कहती है, सॉरी एटलस, हमें बहुत देर हो रही है, रायल आधे घंटे से इंतजार कर रहा है। रायल का नाम सुनकर वो लिली की तरफ हैरानी से देखता है। लिली कहती है, आज एमी को रखने का उसका दिन है ना, इसलिए। एटलस कहता है, हाँ, मैंने भी पास में एक नया रेस्टोरेंट खोला है, उसी के लिए जा रहा हूँ। लिली भागती हुई जाती है, अपनी बेटी को रायल को देती है और वापस भागना शुरू करती है। रायल पूछता है, उधर क्यों जा रही हो? तुम्हारी शॉप तो उस तरफ है ना? लिली कहती है, शाम को बात करेंगे, अभी मुझे जल्दी है। भागती हुई जाती है, देखती है एटलस अभी भी वहीं खड़ा है। हो एटलस, आई एम रेडी टू फॉल इन लव अगेन। एटलस उसे हग कर लेता है और कहता है, अब तुम्हें स्विम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम शोर पर पहुंच गए हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? इमोशनल हो गए ना? आए ना आपकी भी आंखों में आंसू? मेरे लिए तो लास्ट की रिकॉर्डिंग करना भी थोड़ा मुश्किल ही हो गया था। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी, पर आपके मन में अभी भी सवाल होंगे। कैसी होगी लिली और एटलस की जिंदगी? क्या ये दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएंगे? और क्या रायल इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? ऑथर ने आपके इन सवालों के जवाब दिए हैं नेक्स्ट नॉवल में। इस नॉवल का नेक्स्ट पार्ट है इट स्टार्ट्स विद अस, जिससे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीक। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। और कौन सी और नॉवल आप मुझसे इस चैनल पर चाहते हो वो भी जरूर बताओ। इसी के साथ दीजिए इजाजत। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।